श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे महाभागवत परीक्षित, आपने पूरी कथा श्रवण की कि भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशियों को श्राप लगा और भगवान कृष्ण को भी, जो स्वयं भगवान थे, उनको इस सृष्टि में अपनी आयु पूर्ण करके जाना पड़ा। फिर आप और हम तो साधारण इंसान हैं, तो परम पिता ने हमको यह मौका दिया है मनुष्य योनि का कि इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। सूर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। अब प्राप्त हुआ है तो प्राप्त हुए इस मनुष्य शरीर को भगवान के चरणों की ओर जोड़ना है। अभी आप सब यहाँ आके बैठे हो, क्या है? भगवान के चरण में ही तो लगाए हैं। तो ठीक एक दिन ऐसे ही बाबा नारद जी गए हैं वसुदेव जी के पास। और वसुदेव जी नारद बाबा को देखते हैं तो प्रश्न करते हैं नारद बाबा से कि हे महाराज, इस संसार में हम जन्म लिए हैं तो हमको क्या करना चाहिए? तो नारद जी महाराज ने कहा कि यदि इस संसार में जन्म लिए हैं तो सबसे पहले जन्म लेने के पश्चात जब हम थोड़ा जानना शुरू कर दे संसार को, तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? क्या बनाना चाहिए भाई? तो गुरु जो शब्द है संस्कृत शब्द है। यदि गुरु के दोनों शब्दों का हम अर्थ समझें तो गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। जो व्यक्ति हमको अंधियारे से उजियाले का रास्ता जो दिखाता है वही गुरु कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझको ये बताइए कि आप लोग कितने गुरु बनाए हैं? बहुत बढ़िया, बनाना चाहिए। तो एक बात और बताऊं कि गुरु 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होते हैं लौकिक गुरु और एक होते हैं पारलौकिक गुरु। लौकिक गुरु कौन? जो हमें कक्षा पहली से लेके हम जितनी कक्षाओं तक पढ़ेंगे, जो हमें विद्या अध्ययन कराते हैं, वो लौकिक गुरु कहलाते हैं। और जो इस लोक से उस लोक तक पहुंचने का जो रास्ता दिखाते हैं, अध्ययन अध्यापन कराते हैं, वो पारलौकिक गुरु कहलाते हैं। तो हमारे जीवन में लौकिक गुरु अनेक मिलेंगे, लेकिन पारलौकिक गुरु केवल और केवल अपने जीवन में एक रखना है, जिनको सद्गुरु कहते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसीलिए बड़ा सुंदर भजन गाते हैं ब्रह्मानंद जी महाराज। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु वचनन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु वचनन की, गुरु वचनन की। चरण बिना मोह कछु नहीं भावे, मोह माया सब सपनन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की। तो इस व्यास मन से संदेश है, गुरु नहीं बनाए हैं तो गुरु बनाना पड़ेगा। और जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक इस मनुष्य शरीर की सद्गति नहीं होगी। इसीलिए गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर रास्ता दिखाने वाला, वही गुरु है। तो आज नारद बाबा वसुदेव जी महाराज को
गुरुओं के बारे में बता रहे हैं। तो महाराज कैसे गुरु बनाए, किसको गुरु बनाए? कहने का अर्थ है जो सद्गुरु हैं उन्हें ही अपना गुरु बनाइए। नहीं तो आज संसार में गुरु लाखों हैं जो मंत्र दीक्षा देते हैं और मंत्र दीक्षा के बदले पैसा लेते हैं। तो ऐसे गुरुओं के लिए हमारा शास्त्र जो है मना करता है। इसीलिए कहे हैं गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। आज गुरुओं की कमी नहीं है भारत देश में, अनेक गुरु मिलेंगे आपको, लेकिन सोच समझ के गुरु बनाइए। तो कहने का अभिप्राय है बंधुओं, मेरा भागवत जी कहते हैं कि सद्गुरु में कुछ लक्षण होते हैं, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। अनपेक्षा सुचिर दक्ष प्रशांतात्मा जितेंद्रिय विरक्त इंद्रियार्थेषु। तो जो अनपेक्षा हो, किसी से अपेक्षा ना करता हो, सद्गुरु का पहला लक्षण। जो अनपेक्षा हो, अपेक्षा नहीं रखता हो किसी से, प्रशांत आत्मा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो सद्गुरु होता है वो प्रसन्न रहता है। सुचिर दक्ष, हमेशा पवित्र है। और जितेंद्रिय, 4 गुण होते हैं सद्गुरु में। किसी से अपेक्षा नहीं रखने वाले, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, प्रशांत आत्मा और अपने मन को नियंत्रित करने वाले, ये 4 गुण जिस व्यक्ति में दिखते हैं वो सद्गुरु कहलाते हैं। तो हे वसुदेव जी, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाओ। और नारद बाबा कहते हैं वसुदेव जी महाराज को कि हे वसुदेव महाराज, आपने पूछा कि गुरु और सद्गुरु कौन होते हैं। तो गुरु हमें इस लोक की विद्या सिखाते हैं, गणित, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, ये जो पाठ पढ़ाते हैं हमको, ये इस लोक के गुरु हैं। शाब्दिक अर्थों में मैं शिक्षक भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो सद्गुरु होते हैं वो उस लोक की विद्या सिखाते हैं। सद्गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो नाम दान प्राप्त होगा, वही नाम जब हम यहाँ से शरीर त्याग के जाएंगे तो वही नाम यमराजा के दरवाजे पे खुलेगा कि हमने अपने गुरु के द्वारा प्राप्त नाम दान को हम कितना बढ़ाए। जैसे एक बार एक विद्यालय में शिक्षक ने कहा कि पुत्रों, मैं तुमको बीज देता हूं। कक्षा 6वीं की बात है। कक्षा 6वीं के सभी छात्रों को शिक्षक ने कहा कि मैं आज तुम सबको बीज देता हूं और इस बीज का परिणाम जो है इसके बारे में तुम मुझे 2 महीने बाद बताना। सभी बच्चों ने बीज लेके आया अपने अपने घर। सभी बच्चे अपने बस्ते से बाहर निकाले। कुछ एक बच्चे जो थे बीज को निकाला। 2 बच्चे ने उस बीज को उगने के लिए मिट्टी खोदी, मिट्टी में उस बीज को डाल दिए। 2 बच्चे ने गड्ढा खोदी, बीज को डाले। 2 बच्चे ने बिना गड्ढा खोदे बीज को डाल दिया। 1 महीने पश्चात जब वापस इस विद्यालय आए तो शिक्षक ने पूछा कि मैं तुम सबको आज से 1 महीने पहले बीज दिया था, तो उस बीज का परिणाम क्या हुआ? तो सभी छात्रों ने कहा कि हे गुरुदेव, हमने तो अपने बस्ते से बीज नहीं निकाला। 2 छात्र खड़े हुए, उन्होंने कहा कि गड्ढा खोद के उस बीज को हमने बीजारोपण कर दिया। 2 छात्रों ने कहा कि हमने बिना गड्ढा खोदे बीज को ऐसे ही छोड़ दिया। तो जो 2 छात्र जो थे उस बीज को गड्ढा खोद के बीजारोपण किए थे, वो बीज जो था पौधे का रूप ले लिया था 1 महीने में। तो कहने का अर्थ है गुरु के द्वारा दिया हुआ जो हमें बीज मंत्र होता है, उस बीज मंत्र का जितना उपयोग करेंगे, जितना नाम जपन करेंगे, उतना ही वो बीज बढ़ते जाएगा। बीज का बढ़ना कोई और नहीं, हमारा पुण्य बढ़ेगा। जितने बार भगवान का नाम लेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ते जाएगा।
भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हे बाबा वसुदेव, उसी प्रकार से एक दत्तात्रेय महाराज हुए जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 24 गुरु बनाए। कितने गुरु? कितने गुरु? पीछे वाले भैया कितने गुरु? 24 गुरु। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाया। तो वसुदेव महाराज ने कहा कि महाराज इतना क्या सीखे 24 लोगों से? हम किसी से भी सीखते हैं तो हमारे गुरु हैं, चाहे वो हमसे उम्र में छोटा क्यों न रहे, हमसे उम्र में बड़ा क्यों न रहे, यदि हमको उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो हमारा गुरु है। तो दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए। सबसे पहला गुरु बनाया धरती माता को। धरती माता से दत्तात्रेय महाराज सीखे वासुदेव जी कि धरती माता के ऊपर यदि हम हल चलाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो भी धरती माता पलट के जवाब नहीं देती है। तो धरती माता से सीखे सहनशीलता का गुण। क्या सीखे भाई? हाँ। दूसरा गुरु बनाया वायु को, हवा को। हवा जो है भेद नहीं देखता है कि ये गरीब का घर है, कि अमीर का घर है, कि ये करोड़पति का घर है, कि ये रोडपति का घर है। सबके घर में बराबर मात्रा में हवा जाती है। तो हवा से दत्तात्रेय महाराज समानता का गुण सीखे। चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे हार हो, चाहे जीत हो, व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में समान रहना है। तीसरा गुरु बनाया आकाश को। आकाश का रंग हम जांजगीर में बैठ के देखेंगे तो एक ही दिखाई देगा, और कलकत्ता में भी बैठ के देखेंगे तो एक ही दिखाई देगा। तो दत्तात्रेय महाराज आकाश से रंग न बदलने का गुण सीखे। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, अपना रंग नहीं छोड़ना है। कहने का अभिप्राय बंधुओं कि दत्तात्रेय महाराज ने अपने जीवन काल में 24 गुरु बनाए। जल से, जल को भी गुरु बनाया दत्तात्रेय महाराज जी ने। जल से इसके कि निरंतर बहते रहने का गुण। अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से गुण सीखे। चाहे अग्नि में कोई भी तत्व आके समाहित होता है, सब जल के राख हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है अग्नि से क्या सीखे दत्तात्रेय महाराज? तो अग्नि से सीखे कि यदि कुछ भी हो जाए हमारे साथ, सभी परिस्थितियों में समता का भाव रखें, कभी पलट के जवाब न दें। चंद्र को गुरु बनाया। चंद्रमा को, चंद्रमा से सीखे कि चंद्रमा जो है रात में सबके घरों में बराबर उजाला फैलाता है। समानता का गुण चंद्रमा से। सूर्य से भी वही गुण सीखे। सूर्य का भी प्रकाश सभी के घरों में पहुंचता है। वो भेद नहीं करता कि इसका घर 6 मंजिला का है कि 1 मंजिला का है। सूर्य का प्रकाश। अजगर को गुरु बनाए। अजगर सांप को। अजगर से क्या सीखे दत्तात्रेय महाराज? मैं पहले ही बोला कि जो व्यक्ति से हमको चाहे कुछ भी सीखने को मिले वो हमारा गुरु है। तो अजगर से क्या सीखे? अजगर का, आप लोग अजगर कितने लोग देखें? अजगर सांप अब जांजगीर में कहाँ दिखी महाराज का देवा? गांव मन में दिखते, जहां पैरा रखे रहते थी। यहाँ राधे राधे। कहने का अभिप्राय है कि अजगर जो है कोई काम नहीं करता है, लेकिन उसको भोजन मिलता है। वो कभी अपना भोजन करने के लिए काम नहीं करता, लेकिन फिर भी अजगर को भोजन मिलता है। एक हुए मलुक दास जी महाराज, उसने दोहा लिखा। मलुक महाराज हुए कबीर संप्रदाय, कबीर दास जी महाराज को मानने वाले मलुक दास जी महाराज। उन्होंने एक दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी,
पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए शब के दाता राम। अजगर जो है काम नहीं करता, लेकिन वो भोजन करता है। तो मलुक महाराज जी जब इस दोहा को लिख रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता, सबके दाता, सबके दाता। इतने लोग बैठे हैं लेकिन आवाज 5 लोगों जैसा आता है। सबके दाता, ऐसा आना चाहिए आवाज। कि अच्छा नहीं लगता है राम राम कहने में? न रुपया लगता है न पैसा लगता है, राम राम कहिए साहब, थोड़ा लगता है ना। हाँ, हमारे चांपा वाले बोलते हैं भाई। हाँ, अच्छा लगता है ना। हाँ, आराम चाहता है तो एक काम कर, आ मेरे श्याम के शरण में और श्याम श्याम कर। आ मेरे श्याम के शरण में और श्याम श्याम कर। भैया मन में शांति नहीं है, और यदि डनलप का खौरलान का यदि गद्दा भी बीत जाएगा तो नींद आने वाली नहीं है। तो यदि आराम चाहते हो तो राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे करना पड़ेगा। देखो कैसे नींद नहीं आती है। चाहे बिस्तर में गद्दा लगा हो चाहे ना लगा हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मलुक महाराज ने दोहा लिखा, और दोहा लिखने के बाद उस दोहे में मलुक महाराज को हो गई शंका कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुक महाराज ने ठान लिया, यदि ये दोहा सत्य है, सबके दाता राम है, तो मैं आज कोई काम नहीं करूंगा। कैसे दाता राम मुझे भोजन कराते हैं। और अपना घर बार छोड़े, और घर बार छोड़ के जाके जंगल में एक पेड़ में चढ़ गए। जब तक दाता राम मुझे भोजन नहीं कराएंगे तब तक इस पेड़ से उतरूंगा नहीं। सुबह से शाम होने को आई, सुबह से शाम होने को आई। तभी कुछ चोर लोग हीरे मोती सोने चांदी जेवरात साथ में भोजन की सामग्री चोरी करके जा रहे थे। सुस्ताने के लिए जिस पेड़ के ऊपर मलुक महाराज चढ़ के बैठे हैं, उसी पेड़ के नीचे वो चोर लोग सुस्ताने के लिए रुके, आराम करने के लिए। तभी एक शेर ने दहाड़ा। शेर की दहाड़ की आवाज सुन के वो चोर लोग अपने जितने लूटी हुई धन संपत्ति थी सबको छोड़ के उस पेड़ के नीचे से भाग गए, शेर की दहाड़ को सुनकर। ठीक शाम के समय एक गाय बैल भैंस चराने वाला चरवाहा आया और देखा कि उस पेड़ के नीचे बहुत सारे पोटलियां रखी हुई है। कपड़े की गांठ मार मार करके सामान सोने चांदी को भर के रखे हैं। वो चरवाहा देखा, रुका, और साथ में भोजन की खुशबू भी आ रही थी। ऊपर देखा तो मलुक महाराज चढ़े हैं। वो बोला कि डाकू है, मुझको मारने के लिए सब जाल फैला के रखा है। तो चरवाहा डंडा दिखा के मलुक महाराज की ओर इशारा किया, नीचे उतर। मलुक महाराज डर के मारे नीचे नहीं उतर रहे हैं, ऊपर चढ़ने लगे। तो ऊपर चढ़ रहे हैं तो उसी पेड़ के ऊपर डगालियों में अजगर लपटा हुआ है। उसी पेड़ के डगालियों में अजगर लिपटा है। अब बोले कि इधर नहीं जा रहा हूं तो मरता हूं, मर रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं तो मर रहा हूं। नीचे उतरे मलुक महाराज, क्या कह रखे हो, खोले। बोले तो मलुक महाराज पेड़ में चढ़े चढ़े सब देख चुके थे। खोल के देखे तो चरवाहा ने कहा पहले तुम खा के बताओ। मलुक महाराज से कहे पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगा, मैं भी भूखा हूं। तो मलुक महाराज समझ गए प्रभु सबके दाता, मैंने ठान लिया था कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा बिना कुछ काम किए, तो आज मुझे बिना कुछ काम के भोजन मिल रहा है।
तो बोले कि मेरे द्वारा लिखा हुआ जो यह दोहा है 100% सत्य है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आज हमारे देश में 135 करोड़ जनसंख्या है बंधुओं। कल ही रात में मैं गूगल सर्च कर रहा था तो अध्ययन में बात पता चली कि हमारे देश की 135 करोड़ जनसंख्या में कम से कम रोज 25 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं और 25% लोग नाना प्रकार के 56 भोग खा के सोते हैं। पूछो कैसे? जो किसी मंदिर के बाहर, किसी मस्जिद के बाहर, किसी मजार के बाहर बैठे रहते हैं, आप हम गए, कोई समोसा दे दिया, कोई खीर बांट दिया, कोई हलवा बांट दिया, ये है। तो देने वाले कौन है? भगवान है। कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठ के भीख मांग रहे हैं, फिर भी 56 भोग खाते हैं शाम के समय। तो दिलाने वाले कौन? राम है। तो हे वसुदेव जी महाराज, इस प्रकार से अजगर को भी गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, समुद्र को गुरु बनाया। यदि समुद्र से यदि हम 1 चम्मच जल निकाल लेंगे तो समुद्र को कुछ घटेगा कि कुछ बढ़ेगा? तो समुद्र जैसा अपने मन को बना लो कि हमारे साथ यदि कोई दुर्व्यवहार करता है तो भी उसको पलट के जवाब ना दो, और सद्व्यवहार करता है उसको पलट के जवाब ना दो। एक कीड़ा को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, एक भंवरा को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया। तो हे वसुदेव जी, इस प्रकार से दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए, लेकिन अपने जीवन में दत्तात्रेय महाराज 24 गुरुओं के साथ साथ एक सदगुरु भी बनाया। तो गुरु अनेक हो सकते हैं, जिससे हमको कुछ न कुछ बातें सीखने को मिलती है, वो गुरु कहलाते हैं। और जो इस लोक से उस लोक की विद्या सिखाते हैं, परलोक की विद्या सिखाते हैं, वो सदगुरु कहलाते हैं। तो अपने जीवन में गुरु चाहे जितने भी बनाएं, सदगुरु केवल एक होना चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी बाबा बड़ा सुंदर भजन गाते थे। ओ कोई जाने गजानन हारा, ओ कोई जाने गजानन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। हो साधो गुरु बिन जग अंधियारा। हाँ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। महिमा इनकी कैसे गाए, महिमा इनकी कैसे गाए। वाणी रुक रुक जाए, वाणी रुक रुक जाए। क्षण भर देखे जिसको गुरु, क्षण भर देखे जिसको गुरु। चित शक्ति जग जाए, चित शक्ति जग जाए। हाँ तो चित शक्ति जग जाए। तो गुरु ऐसे हैं बंधुओं, जो अपने शिष्य की हमेशा सद्गति दिलाने का कार्य करते हैं। इसलिए उस गुरु का नाम सद्गुरु है, जो
इस लोक से मृत्यु के उपरांत जो सदगति दिलाने का काम करते हैं वो गुरु कहलाते हैं, सदगुरु कहलाते हैं। तो हे वसुदेव जी, इस प्रकार से दत्तात्रेय महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। और जितने भी घर के लोग हैं सभी से निवेदन है कि आज की अभी अंतिम कथा है, काम होते रहेगा, आके बैठिए आप लोग। इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन जीवन में बार बार नहीं मिलता है मौका। जितने लोग हैं, जितने मेहमान हैं, सबको बुलाइए, क्योंकि ये अंतिम कथा है। क्योंकि आज 7वां दिन सायं होने वाली है। राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि ठीक राजा परीक्षित 7वें दिन तक्षक नाग के कटने से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो बड़े भाव से सुनिए, अंतिम कथा है, बड़े भाव से श्रवण कीजिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़े भाव से आज 7वां दिन है, 7वां दिन की अंतिम बेला चल रही है, 7वां दिन समाप्ति की ओर है। कब से कथा प्रारंभ हुई थी? 16 तारीख से, आज 22 तारीख है। तो कहने का अभिप्राय है बंधुओं, हम सब प्रत्येक प्राणी की मृत्यु जो है 7 दिनों में होगी। हम सबको 7 दिन का ही अवसर दिए हैं परमपिता। कितने दिन का? परीक्षित तो एक बहाना है समाज को दिशा दिखाने के लिए। परीक्षित महाराज एक बहाना है समाज को दिशा दिखाने के लिए। हम इस सृष्टि में जन्म लिए हैं मनुष्य बन के, तो हम सब के सब यहां परीक्षित हैं। क्या है? हम सब परीक्षित हैं। कहने का अभिप्राय कि हमारा जन्म हमारे इच्छा से हुआ है क्या? कैसे भाई? यहां हमारा जन्म अपनी इच्छा से हुआ है? बतावा ना वो। हाँ, पर की इच्छा से। पर माने कौन? परमपिता परमेश्वर। अभी चाहे हमारी श्वास की गति बंद कर दे, अभी हम राम नाम सत्य हो जाएंगे। हम ये रंगमंच है एक, मृत्यु लोक। भगवान हम सबको एक एक रोल दे के भेजे हैं, एक एक भूमिका दे के भेजे हैं कि तुम बच्चा, तुम जाओ मृत्यु लोक में अपना एक कार्य करना। कोई केसरवानी जी बन के आया, कोई गुप्ता जी बन के आया, कोई पंडित जी बन के आया है, तो कोई मंजू बन के आई है, तो कोई अंजू बन के आई, तो कोई खुशबू बन के आई है। सही बात है कि नहीं? हाँ, सबको एक एक रोल दे के भेजे हैं भगवान। जिस दिन हमारा रोल खत्म, उस दिन सीधा ऊपर जहां से आए हैं। तो हम सबको 7 दिन ही मिला है, सोमवार से रविवार। इन 7 दिनों में ही हमारी मृत्यु होगी। 8वां दिन किसी के लिए आने वाला नहीं है। तो आज वही 7 दिनों में श्राप मिला है राजा परीक्षित को, तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी। आज 7वें दिन का अंतिम पहर चल रहा है। कथा जो है सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को सुना के आज 7वें दिन व्यास आसन से जाने वाले हैं। जब भागवत सुने दिन साता, 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 निपाहि ज्ञान यस माँ भय लागा, निपाहि ज्ञान भय लागा। 7वें दिन की कथा हो रही है। उसी बीच महाभागवत राजा परीक्षित से पूछे कि हे पुत्र, क्या तुम्हें मृत्यु से डर लगता है?
तो राजा परीक्षित ने कहा कि हे पूज्य गुरुदेव, आपने प्रथम दिवस से लेके अंतिम आज 7वें दिन तक मुझे इतनी कथाएं सुनाई, भगवान के एक एक चरित्रों का वर्णन करके सुनाया। जिन चरित्रों को सुन के, जिन कथाओं को सुन के, जिन भगवान के नामों को सुन के अब मुझे मरने का भय नहीं है। पहले दिन क्या प्रश्न किया था राजा परीक्षित? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम। हे योगियों के महागुरु बाबा सुखदेव, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। मैं 7 दिन में मरने वाला हूं। ऋषि पुत्र ने मुझे श्राप दिया है कि मेरी मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन के बाद होनी है, तो मैं मृत्यु से डर रहा हूं प्रभु। ऐसा कोई उपाय करो कि मेरी सदगति हो। और आज 7वें दिन जब पूछ रहे हैं तो वही राजा परीक्षित क्या कह रहा है? मुझे मृत्यु से डर नहीं लग रहा है। मैं पहले ही दिन बताया था कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से मेरे भागवत जी की कथा श्रवण करता है, उनको लेने के लिए साक्षात भगवान विष्णु के 2 दूत आते हैं, भगवान के गरुड़ वाहन को लेकर। धुंधकारी की कथा सुनाई थी मैंने। बांस के एक एक गठान में बैठ के एक एक दिन कथा सुना। 7वें दिन 7 गठान फूटे और उस धुंधकारी ने दिव्य स्वरूप धारण करके कथा मंडप के बीच में प्रकट हुआ। तो भगवान के 4 पार्षद भगवान के वाहन गरुड़ को लेके आए उस धुंधकारी को लेने के लिए। मेरा आंखों देखा हाल है, आज इस कलयुग में भगवान का वाहन नहीं आने वाला। हम एक जगह ऐसी कथा गा रहे थे, एक बुढ़िया माता जी थी, 7वें दिन की कथा समाप्ति हुई। इधर राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा। कथा सुनते सुनते ही कथा मंडप में वो बुढ़िया माता जो थी भगवान को प्यारी हो गई। राधे राधे। कथा सुनते सुनते जैसे बैठी थी वैसी बैठे रह गई। आरती हुआ, जब खड़े नहीं हुए तब समझ में आया कि वो भगवान के यहाँ परम धाम को पहुंच गई। ऐसी है दिव्य कथा, मैं खुद आंखों से देखा हूं। आप लोगों को सुना जरूर रहा हूं, लेकिन मैं वो दृश्य देख रहा हूं। तो ये है दिव्य कथा। मेरे अकारण करुणा उन्होंने रास रसिक बांके बिहारी मुरनी मनोहर गिरवर नागर नटवर नागर नंद किशोर की, कि जिनको पसंद कर लिए। उस दिन मैं आपको कथा सुनाया था कि बाबा सूर कुएं में गिर गए, और कुएं में गिरे ना तो छटपटाए, कोई बचाने नहीं आया बाबा सूरदास को। करुण क्रंदन से भगवान गोविंद को, गिरधर को याद किए बाबा सूरदास। बाबा सूरदास की करुण पुकार सुन के भगवान कृष्ण जो है एक नन्हे से बालक का रूप बना के आए, कुआं में अपना हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ा के बाबा सूरदास को कुआं से बाहर निकाले, और कुआं से बाहर जैसे निकाले हाथ छुड़ा के जा रहे हैं तो बाबा सूर ने कहा कि हाथ छुड़ा के जात हो निबल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे सबल में जानम तो। हे प्रभु, मैं जान गया तुम कोई और नहीं, मेरे गिरधर नागर हो। निकाले आप ही कुआं से भगवान, निकाल के बाहर कर दिया, मेरा हाथ छोड़ा के जा रहे हो। मेरे मन मंदिर से निकल के दिखाओ तो मैं जानूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। कहने का अर्थ है बंधुओं कि भगवान से संबंध जोड़ लो। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, जब संबंध जोड़ोगे तो भगवान के नाम में, भगवान के लीला में, भगवान के गुण में, भगवान के धाम में स्वाभाविक रूप से स्नेह बढ़ते जाएगा, प्यार हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव बाबा राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा श्रवण कराए। कथा की समाप्ति हुई, और कथा के समाप्ति के पश्चात जैसे आप लोग मुझे व्यास स्वरूप मान के मेरे चरणों को प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, मेरे से प्रसाद लेते हैं, उसके बाद जैसे मुझे विदा करने जाते हैं ना, तो सुखदेव बाबा को कोई विदा करने नहीं गए। चरणों को धोया राजा परीक्षित ने। व्यास आसन से नीचे उतरे और बाबा सुखदेव देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। बाबा सुखदेव राजा परीक्षित को 7 दिनों की कथा सुनाए, और जिस लोक से आए थे वो पुनः अपने लोक में पधार
बोलो सुखदेव बाबा की, बोलो सुखदेव महाराज की, सुखदेव महाराज की। सुखदेव बाबा गए, इधर राजा परीक्षित अपने हस्तिनापुर को लौटा, इंद्रप्रस्थ को लौटा। तभी एक कश्यप नाम के वैद्य हुए, ऋषि नहीं, ऋषि अलग है, वैद्य अलग है। किस नाम के जी? किसके नाम के? कश्यप। कश्यप नाम के ऋषि हुए। वो राजा परीक्षित को तक्षक नाग काटने वाला है, खबर सुन लिया है कश्यप वैद्य सुन लिया है कि राजा परीक्षित आज 7वां दिन पूर्ण हो गया और सायं होने से पहले राजा परीक्षित को तक्षक नाग काटने वाला है। तो राजा परीक्षित को बचाने वाले वो कश्यप नाम का जो वैद्य था अपने घर से निकला। तक्षक भी जान गया अब सायं होने वाली है, मैं भी जाता हूं। आज मुझे राजा परीक्षित को डसना है और मेरे डसने से ही राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। दोनों कश्यप वैद्य और तक्षक नाग का मुलाकात एक चौराहे पे हुआ। बोलो राधे राधे, राधे राधे। कहां मुलाकात हुआ? कहां मुलाकात हुआ? किनका किनका? तक्षक और कश्यप वैद्य का, दोनों का मुलाकात हुआ। कश्यप वैद्य ने पूछा कि तक्षक तुम कहां जा रहे हो? मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं कहां जा रहा हूं तुम नहीं जान रहे हो। तुम जिस राजा परीक्षित को काटने जा रहे हो, डसने जा रहे हो, तुम्हारे डसने से राजा परीक्षित की आज मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु को प्राप्त राजा को मैं जीवित करने जा रहा हूं। तक्षक ने कहा महाराज ये गलती मत करो, ऋषि कुमार का श्राप है कि मेरे डसने से राजा की मृत्यु होगी, तो मृत्यु होगी। तुम बचाने का प्रयास न करो, बचाने का प्रयास न करो। मेरे डसने से उनकी मृत्यु होगी तो होगी। तो कश्यप ऋषि ने कहा अच्छा तुम्हारे जहर में इतना असर है कि तुम्हारे डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी? तो तक्षक ने कहा हां मेरे विष में इतना असर है। राधे राधे। मेरे विष में इतना असर है कि मेरे डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। तो वहीं पे एक पीपल का पेड़ था बंधुओं, उसी चौराहे पे एक पीपल का पेड़ था। कश्यप वैद्य ने कहा कि तक्षक अच्छा तुम्हारे जहर में इतना असर है तो तुम इस पीपल के पेड़ को डस के दिखाओ, इस पीपल के पेड़ को डस के दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूं तुम्हारे जहर में कितना असर है। तो तक्षक नाग और उसी पीपल के पेड़ के ऊपर एक लकड़हारा चढ़ा है, लकड़हारा बैठा है और अपने कुल्हाड़ी से पीपल के डगालियों को काट रहा है। ये दोनों की चर्चा चल रही है तक्षक और कश्यप वैद्य के बीच में। कश्यप ऋषि ने कहा कि अच्छा तुम्हारे जहर में इतना असर है तो इस पीपल के वृक्ष को काट के दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूं तुम्हारे जहर में कितना असर है। तक्षक ने जैसे ही सुना वैसे ही उस पीपल के वृक्ष को डसा। पीपल का वृक्ष देखते ही देखते झड़झड़ा के सूख के गिर के राख हो गया। कश्यप वैद्य सोच में पड़ गया, बहुत जहर है इसके विष में। अब देखो मैं अपनी शक्ति दिखाता हूं कि इस पीपल के वृक्ष को कैसे जीवित करता हूं। अपने कमंडलों से जल निकाल के अभिमंत्रित करके जैसे ही वो पीपल के जले हुए पेड़ के राख पे छिड़के, वो पीपल का पेड़ देखते ही देखते फिर उठ खड़ा हुआ। तक्षक महाराज हाथ जोड़े, हे कश्यप जी विधि के विधान को आप मत बदलिए। ऋषि कुमार का श्राप लगा है कि राजा परीक्षित को मेरे डसने से मृत्यु प्राप्त होगी, तो कम से कम मेरी भी इज्जत रख लो।
भले ही मेरे से जो लेना है वो ले लो, राजा तुमको जितना देंगे उससे मैं 100 गुना अधिक दूंगा। तक्षक नाग ने वहीं पे कश्यप वैद्य को 100 गुना अधिक धन संपत्ति देकर के विदा किया। और जहां से कश्यप ऋषि मुड़ गए अपने घर की ओर, आज भी उस स्थान का नाम मोड़ना है हरियाणा में। राधे राधे। जब हम अध्ययन करते थे तो जितनी जगहों का मैं आप लोग को चर्चा सुनाता हूं, उन जगहों को, उन स्थानों को मैं जाके स्वयं देखा हूं। और जो जैसे आप लोगों को मैं कुछ यहाँ उदाहरण रखूंगा, जैसे वृंदावन, कितने लोग देखे हैं? जैसे ही मेरे नाम से आप वृंदावन सुने तो आपका मन वहां पहुंच गया। पहुंचा ना? पहुंचा कि नहीं? पता है करना वो। और जितने लोग नहीं देखे हैं, पहुंचा मन? नहीं। मैं बोलूंगा अयोध्या धाम का हनुमानगढ़ी मंदिर कितने लोग देखे हैं? पहुंच गया, दर्शन हो गया, मन गया ना? नहीं देखे हैं तो नहीं जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि ठीक वैसे ही वहां से मुड़ गया। तो मैं जब अध्ययन करता था गुरुदेव के साथ रह के, तो मेरे मन में एक ललक होती थी कि वो जगह कैसा होगा। तो मैं जाके देखा, भगवान ने जहाँ मिट्टी खाई वहां जाके मिट्टी खा के भी देखा कैसा स्वाद लगता है। राधे राधे। कालिया दह में जहाँ भगवान ने कालिया नाग का मान मर्दन किया, उनके फड़ों में नृत्य किया, ऐसे काली कुंड में नहा के देखा कैसा लगता है। राधे राधे। जब तक बंधुओं उतरोगे नहीं भगवान के कथा में, तब तक आनंद नहीं आएगा। जैसे कोई शुगर का पेशेंट है, उसको यदि हम बोलेंगे भैया 2 ठन गुलाब जामुन खा लो, तो खाएगा वो? देख के मुंह में पानी आएगा, लेकिन खाएगा नहीं, क्योंकि जान रहा है मैं खाऊंगा तो मेरा शुगर का लेवल बढ़ेगा। राधे राधे। तो वहीं से कश्यप ऋषि लौट गए। उस स्थान का नाम मोरना है आज भी, कुरुक्षेत्र और हरियाणा के बीच में। इधर शाम का समय हुआ, परीक्षित राजा ने अपने पूरे दरवाजे बंद कर दिए कि तक्षक मुझको आज डसने वाला है। शाम के समय जब भगवान की पूजन का समय हुआ, बगीचे से एक माली जो है भगवान के पूजा के लिए राजा परीक्षित के लिए फूल तोड़ करके लेके गए, और उसी फूल में तक्षक नाग जो है छोटा सा एक कीड़ा का रूप बना के बैठ के गया अंदर। जैसे ही भगवान को अर्पण करने हुए उस फूल को, राजा परीक्षित उस फूल में से तक्षक नाग निकला, और तक्षक नाग निकल के परीक्षित के मस्तक में प्रहार किया। जैसे ही मस्तक में प्रहार किया, उससे पहले राजा परीक्षित के अंदर से दिव्य परमात्मा निकले और राजा परीक्षित को अपने में समाहित कर लिए। बोलो गोविंद कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित की जो आत्मा है परमात्मा में विलीन हुई, परीक्षित का शरीर वहीं जल के राख हो गया। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। भागवत जी की कथा यहीं विश्राम लेती है। और अब पुनः सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों को कथा सुना रहे हैं कि हे 88,000 ऋषिगणों, भागवत जी की कथा यहीं विश्रांति हुई, लेकिन भागवत जी की सबसे अंतिम कथा है मार्कंडेय महाराज की। एक ऋषि हुए मृकंडु, मृकंडु ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय। मृकंडु ऋषि के यहाँ ना कोई पुत्र था ना कोई पुत्री थी। उसकी पत्नी ने एक दिन मृकंडु ऋषि से कहा कि महाराज मेरे भी आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजनी चाहिए। तो मृकंडु महाराज ने कहा कि हे पत्नी, हमारे किस्मत में ना पुत्रो ना पिवा पुत्री, ना पुत्र और ना पुत्री की सुख है। यदि हमारे घर कोई पुत्र जन्म लेता है तो वह अल्प आयु होगा, देखते ही देखते वह मृत्यु को प्राप्त कर लेगा।
तो भगवान भले ही अल्प आयु रहे चाहे कुछ भी रहे, मैं कम से कम समाज में एक अपमान के साथ तो नहीं जीऊंगी ना। मेरे गर्भ से भी, मेरे कोख से भी कोई यदि बच्चा जन्म लेगा तो मैं समाज से प्रताड़ित तो नहीं होंगी ना। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से, भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से उसी मृकंडू ऋषि की पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। जब उसकी जन्म कुंडली बनाए मृकंडू ऋषि तो उसके जन्म लग्न में केवल और केवल 5 वर्ष थे। कितने वर्ष? कितने वर्ष? कितने वर्ष? पीछे वाले 5 वर्ष की आयु मिली। नामकरण किया गया उस बालक का मार्कंडेय। क्या किया गया? नामकरण मार्कंडेय, मृकंडू के पुत्र का नाम मार्कंडेय नामकरण किया गया। और नामकरण किए तो उसकी मां ने, मार्कंडेय की मां ने और पिता मृकंडू ऋषि ने उस बालक पे बचपन से ही संस्कार भरना शुरू कर दिया। ऐसे दिव्य संस्कार दिए। और सभी संस्कारों में सबसे प्रमुख संस्कार होता है बंधुओं, अपने से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने का। क्योंकि जो व्यक्ति अपने से बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करता है उसके 4 वस्तुओं में वृद्धि होती है, आयु में, यश में, कीर्ति में और बल में। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 वस्तु में वृद्धि होती है। सबसे पहले आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश और बल बढ़ता है। इसीलिए हमसे जो बड़े बुजुर्ग दिखे उनके चरणों का आशीर्वाद लीजिए। हमारा माथा घिसेगा नहीं, बल्कि हमारे 4 वस्तु बढ़ते जाएंगे। तो प्रणाम करने का गुण दे दिए। ये बच्चा धीरे 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 करके मृकंडू ऋषि के आश्रम में बढ़ने लगा। जब इसकी आयु केवल और केवल 5 वर्ष में 5 दिन शेष रही। कितने वर्ष में? कितने दिन? तभी सप्तऋषि लोग आए मृकंडू ऋषि के आश्रम में। ये बालक खेलते खेलते देख लिया कि 7 ऋषि लोग हमारे आश्रम की ओर आ रहे हैं। दौड़ते हुए गया और 7 ऋषि के चरणों में लेटकर प्रणाम किया। सप्त ऋषियों के मुख से अचानक वाणी लिखी, चिरंजीवी भवः, चिरंजीवी भवः, चिरंजीवी भवः। मृकंडू ऋषि कहे, मैं बाँचे रे ददा कहे। का कहागा सप्त ऋषि मन कहिस तो चिरंजीवी भवा तो कहेन जी महाराज कहिस, एक अर्थ ला जानता कहिस। तो सप्त ऋषि मन कहिस तया हमन ला पूछबे कैसे कर अर्थ ला। हमन 7 के 7 सप्त ऋषियन कहिस उत्तर दिशा में निकलैया। एकर अर्थ होते कहिस कतका दिन तक जीही तेकर कोई अता पता नहीं। तो जाना था कहिस एकर उम्र कई दिन बाँचे है तेला। तो कई दिन बाँचे है कहिस तो 5 दिन के ए दई रे कहिस सप्त ऋषि में फंस तो गेन कहिस। हमर कर नहीं हो पाए महाराज कहिस। ब्रह्मा कर हवाए कहिस से कर इलाज काबा की उम्र लवैया दे के भेजते हैं। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उम्र लवैया दे के भेजते कहिस तो चल कहिस चलिन हमन कहिन सब सप्त ऋषि। और वो मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ला लेके ब्रह्मलोक गीन। तो हमार ब्रह्मा भगवान हावे सब ले बुजुर्ग डोकरा बाबा चश्मा ला एकर लगाए रहे, 4 ठन मुड़ी ले एती ओती ला देखत रहे। और कुर्सी के अपन टेबल के नीचे में एक गोड़ाई के ऊपर दूसर गोड़ाई ला लेके ऐसे बैठे रहे। सप्त ऋषि मन कहिस वही दे बैठे है ना, ओकरे गोड़ धर लेबे तब तोर किस्मत बन जाएगी। तो ए मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक के जात जात में 3 दिन खत्म हो गए रहे। कतका दिन बाँचे रहे जी? कई दिन बाँचे रहे जी? हाँ, कितना दिन बचा था?
जा कही सोई डोकरा बाबा बैठे ने कही कापी पेन धर के लिखा थे कही सबके हिसाब किताब। आज गुप्ता जी हा कतका झन ला तीर्थ यात्रा करवाए बा लेके गए सब लिखा थे कही साज। हमार भदौरा वाला गणेश भैया है वहा कै बजे निकले है भगवान के माथा मंदिर में जाके माथा टेके है कि नहीं सब लिखा थे कहीं सुहले। और हमार गुप्ताइन दैया कीर्तन में ताली बजाते कि नहीं सब लिखा थे वहां बैठे बैठे। जा कहीं सोकरे गोल्ड धर देवे तोर जिंदगी बन जावे कहीं। गीस दौड़त गीस 5 साल के लड़का हा पा लगत हो बाबा कहीं। ब्रह्मा जी कहे दीर्घायु भवः दीर्घायु भवः दीर्घायु भवः। सब तो ऋषि मन कहिस कि हमार जी है छोटी से भाई कहिस का कहे देवता कहिन सब तो ऋषि मन। मोला पूछिएगा तुमन कहिस तुमन के बनैया तो मैं हरो कहिस। मोला पूछिए तुमन कहिस यह कतका दिन ले दीर्घायु कैसा साल जी तेकर कोई पता नहीं है कहिस। जाना था कहिस कै दिन बाँचे है तब तक एक एक दिन बाँचे रहे 2 दिन में 1 दिन गए रे कहिस ब्रह्मा जी हाँ एक मोर करे आज नहीं कहिस मैं उम्र ला देहे सकतो और लेहे सकतो कहिस घटाए बढ़ाए नहीं सको कहिस। ये दही कहिस तेकर इलाज काकर कर है कहिस। सबके सब चला कहीं कैलाश पर्वत काबा की संहार करने वाला कौन है रे जी तांडव जब बत्ते तीसरा नेत्र खोलते तो हमार धरती धलाथल पानी च पानी हो जाते। चला कहीं नौकरी करा वही है जान ही वो दे देख कहिस कैलाश पर्वत पहुंच गया अब जल्दी जाना है ना। वो दे देख कहिस वही हरे कहिस सबले बड़े देवता कहिस देवों के देव महादेव बोला महाकाल कथे कहिस जे कालो ला काट देते कहिस जेकर सामने मृत्यु नहीं जा सके कहिस। ओई लेता है गोल्ड धर ले मेरे बेटा तो हमन सब झन बांध जाबो कहिस नहीं तो तोर बाबू हमन ला नहीं छोड़े कहिस। हमन ला ब्रह्मा होला हमन सातो ऋषि ला जा कहिस ओकरे गोल्ड छू कहिस दौड़त गीस मार्कंडे महाराज और जाके गोल्ड छुईस तो भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्ष के समाधि में लगे रहे। हड़बड़ा के उड़ के कहा हो गए के भगवान भोलेनाथ बाबा कहा हो गए। अब वो कदिस बहुकाल पर्यंतम जीवंतु भवंतः बहुकाल पर्यंतम जीवंतु भव। कतका दिन तक जीते कर कोई गारंटी नहीं है। अबे मन बन के करके खुशी मनाते सब तो ऋषि मन बाज गिर रहे हमन कहीं का कहे महादेव कहीं सब तो ऋषि ब्रह्मा जी नहीं सुना तू मन के कान कम सुना थे कहे थोड़ा कन कहीं डोकरा हो गया था। बहुकाल पर्यंतम जीवंतु भवंतः कतका दिन तक जिए कर जाना था कहीं से कर दिन कतका बचे है। आज यह मरने वाला है कहीं से लड़का है का गोठिया था कैसे मर यह मोर कर आगे थे मर ही कहीं मोर घर में आदमी है किराया लेके मरे जाते कहीं काशी में। राधे राधे हाँ नहीं सुने हैं आप लोग काशी मुक्ति का द्वार कहा गया है। आसपास के लोग यदि तबीयत खराब है मरणासन स्थिति में है अब तब आए हैं तो आसपास के लोग वहां किराया लेके मरते हैं क्योंकि जिस प्राणी की मृत्यु वाराणसी काशी में होती है बाबा विश्वनाथ के धाम में उसको सदगति मिलती है। बोलो बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। वहां एक मणिकर्णिका घाट है। कैसे गुप्ता जी मणिकर्णिका घाट है वहां कभी चिता बुझती नहीं है चाहे रात हो चाहे दिन लगातार निरंतर चिताएं जलते रहती है। और वही चिताओं की भस्म आरती सुबह 4 बजे बाबा विश्वनाथ की होती है। राधे राधे मौका मिलता है तो जाके घूम के आओ। पैसा कौड़ी रखोगे तो काम नहीं आएगा जिंदगी में। इस जीवन में आके खूब कमाए क्या हीरे क्या मोती। इस जीवन में आके खूब कमाए क्या हीरे क्या मोती। क्या करो यारो कफन में जेब नहीं होती। क्या करो यारो कफन में जेब नहीं होती। नहीं तो यहां भी लड़ाई झगड़ा कर लेते भर देवरे जाही तो 4-10 लाख काम ही करके है। बेटी बेटा मन लड़ मारती नी दे रे दादा 1 लाख ला देहरा इहो ला काव काव करत रिसे वहां जाके काव काव करी करके झगड़ा होता के नहीं
बतावा ना वो। राधे राधे, राधे राधे। तब महाकाल बाबा देवों के देव महादेव कहे लागिन कि कतका दिन बचे है, कहिस का कहे बाला तो एक कहिस आजेच मरैया है संझा कन कहिस कर 5 साल खत्म हो है कही तू वाला जाना नहीं गधा मन कहिस ए चित्रगुप्त कहिस ऊपर ले आवाज है यमपुरी ले जो आज्ञा प्रभु तोर वही खाता लेके आ सीधा कही सकर हिसाब किताब वाला वही खाता है तेला। चित्रगुप्त कही यमराज महाराज और भोलेनाथ के बुलावा आगे है। तुरंत भागत भागत इन खोले कर पेज ल कहिस मृकंडू के पुत्र मार्कंडे कतका दिन लिखा है तेला डायरी खोलिन तुरंत पाप पुण्य के लिखल महाराज कैसे तो आज मरैया है कहिस यदि अभी भेजने वाला रहन कैसे हम दूत मन ले निकालीन अपन त्रिशूल बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत से और निकालीन अब बड़का सोन के त्रिशूल में हस्ताक्षर करीन एस एच ए एन के ए आर अपन हाथों लेन 5 उंगली ला भभूत ला अपन सीना निकाली नहीं सा अंगूठा लगा दी लिख कही चित्रगुप्त आज से अभी से इसी वक्त से इस मृकंडू के पुत्र मार्कंडे को बाबा भोलेनाथ देवों के देव महादेव सांब सदाशिव की कुल उम्र में से 5 वर्ष दिया जाता है। कितना दिया जाता है? कितना दिया जाता है? कितना दिया जाता है? अब समझना भगवान भोलेनाथ का 5 वर्ष कितना दिन में बनता है। एक ब्रह्मा की आयु में बीतत वर्ष अनेक 10 ब्रह्मा बीते बने तो शंकर का दिन एक रात नहीं दिन। एक ब्रह्मा की आयु में बीतत वर्ष अनेक और 10 ब्रह्मा बीते बने तो शंकर का दिन एक। अभी एक ब्रह्मा समाप्त नहीं हुए हैं तो एक ब्रह्मा की आयु में बीतत वर्ष अनेक करोड़ों सैकड़ों अरबों खरबों शंख नील 10 नील पद्म 10 पद्म महापद्म सब समाप्त हो जाते हैं एक ब्रह्मा की आयु में। तो यहाँ कितने ब्रह्मा बोल रहे हैं? 10 ब्रह्मा बनते हैं मिट जाते हैं एक ब्रह्मा की आयु में बीतत वर्ष अनेक और 10 ब्रह्मा बीते बने तो भगवान भोलेनाथ का एक दिन होता है। तो कितना दिन दिया अपने उम्र से? 5 साल। जो मार्कंडेय ऋषि आज भी जीवित हैं उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की। जो देवी के उपासना करते हैं ऐसे माँ देवी के भक्तों के लिए मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती की रचना की। बोलो शेरे वाली मैया की, जगत जननी मां अम्बे की। ये है भागवत जी की सबसे अंतिम कथा। और मार्कंडेय महाराज चिर जीवित होने के कारण से महाप्रलय को देखेंगे जब इस सृष्टि का महाविनाश होगा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। केवल और केवल एक व्यक्ति महाप्रलय की जब आंधी छाएगी सृष्टि का जब अंत होगा तो इस सृष्टि के अंत को देखने वाले भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से केवल और केवल एक व्यक्ति मार्कंडेय महाराज रहेंगे। किनकी बदौलत है? मां के दिए हुए संस्कार की बदौलत। क्या गुण सिखाया? हाँ, चाहे कोई मिले पैर झुक शरण लग जाइए, ये हमारी जिंदगी बना देगी। क्या किए? जा जाके ब्रह्मा जी के पास जाके क्या किए? बाबा भोलेनाथ के पास जाके क्या किए? सप्तऋषियों के पास जाके क्या किए? हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं शिव महापुराण का मंत्र है नमस्कारा प्रिया भानो जलधारा शिव प्रिया आभूषणम कृष्ण प्रियम और ब्राह्मणम मधुरम प्रिय। ब्राह्मणों को जितना मीठा खिलाओगे ब्राह्मणों के मुंह से आशीर्वाद निकलेगा। राधे राधे।
लेकिन भैया अपन मीठा खाने वाले ब्राह्मण ने, अहम अम्लम प्रियम, हम खट्टे खाने वाले ब्राह्मण हैं, लेकिन अभी नियम में बंधे हैं इसलिए खट्टा भी नहीं खा सकते हैं। राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय है कि नमस्कारः प्रिया भानो, भगवान सूर्य को यदि एक अंजलि जल अर्पण करेंगे तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को एक चरु जल चढ़ा दो, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को सुंदर सुंदर पीताम्बरी पहना दो, सुंदर सुंदर बांसुरी पकड़ा दो दोनों हाथों में, भगवान कृष्ण क्योंकि आभूषण प्रिय हैं। लेकिन जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो मीठा खाने के प्रिय होते हैं, और उसका कारण भी है मीठा खाने का, अपन नहीं खाते। राधे राधे। मीठा खाने का प्रिय है कि जब जब मीठा खिलाओगे ब्राह्मणों के वाणी से मीठी वाणी निकलेगी, हो सकता है वो वाणी आपकी जय जयकार कर दे। आप हमको प्रणाम करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? जय हो, खुश रहो, कल्याण हो, आनंद हो। और वाणी कभी फलित हो गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान विष्णु जब विराट स्वरूप लिए तो उनके मुखों से हुई है। ब्राह्मणा मुखम आसीत जाता, भगवान विष्णु के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय है, एक कथा छूट रही है। यहाँ शुरू दिन से हम बैठे हैं, 15 तारीख से कितनी बार राधा रानी का नाम लिए? नहीं लिए? राधा की कथा सुने कहीं? मेरे भागवत जी में राधा की कथा नहीं है, क्योंकि राधा की कथा इसलिए नहीं है। मैं जब पिछली कथा में था तो बहुत से हमारे दीदी भाभियों ने प्रश्न किया, पिछली कथा गाए तो समय अभाव, 11:30 बजे उतरा था अंतिम दिन रात को। तो बहुत से ने प्रश्न किया कि महाराज आपने राधा रानी का तो कथा ही नहीं सुनाया भागवत जी में। तो मेरे भागवत जी में राधा रानी का नाम स्पष्ट अक्षरों से राधा नहीं लिखाया है, इसीलिए राधा जी की कथा नहीं है। और नहीं होने का सर्व प्रमुख कारण है कि जो सबसे पहले वक्ता हुए भागवत जी के पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी महाराज, उनके साक्षात राधा रानी मैया गुरु महाराज हैं। क्या है भाई? हाँ, क्या है? राधा रानी मैया कौन है सुखदेव बाबा के? बोलो ना भाई। गुरु महाराज हैं, तो अपने मुंह से गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए बाबा सुखदेव ने, व्यास जी बाबा जान रहे हैं कि सुखदेव मेरे पुत्र के गुरु राधा रानी मैया है, इसलिए मेरे भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं है। और क्यों नहीं है? कथा सुनिए। राधे राधे। एक बार यही बाबा सुखदेव, इसीलिए नाम है सुखदेव। सुख माने होता है तोता, सुख माने हाँ। तो यही बाबा सुखदेव अपने तोते रूप में थे निधिवन में। ये राधा रानी मैया निधिवन से गुजरी, और निधिवन से गुजरी तो उनके कानों में एक स्वर सुनाई दिया, उनके कानों में एक स्वर सुनाई दिया, राधे 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 राधे। राधे रानी मैया आई, देखी कि अरे तोते, तुम मेरा नाम ले रहे हो, तुमको तो कृष्णा जपना चाहिए। आज से नाम जपना छोड़ देना, कृष्णा जपना। वो तोता जो है निधिवन का, कृष्णा जपना शुरू कर दिया। उधर से आए मेरे बांके बिहारी लाल, राधा तोता जो है कृष्णा कृष्णा जप रहा है। तो भगवान कृष्ण कहे, कह रहे तोते, अभी मैं गया राधे रानी का नाम जपा के तुमको गया था, अभी मैं आ रहा हूं, कृष्णा कृष्णा बोल रहे हो। तो हे प्रभु आप ही बताइए कि मैं राधा रानी का नाम जपूं कि आपका नाम जपूं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये नाम तुमको किसने बताया? तो तोता ने कहा
राधा रानी मैया ने बताया प्रभु। तो नाम कौन देता है भाई? नाम कौन देता है? नामकरण वाला नाम नहीं, नाम देने का कार्य है गुरु का। अभी सुनाया गुरु की कथा। कान कौन फूंकते हैं? हाँ, नाम देते हैं ना कान फूंक के, ये नाम का तुम जाप करना बोल के। तो राधा रानी मैया ने तोता को कृष्णा नाम बताया। ठीक है, तो गुरु हुए। इसीलिए भागवत में गुरु शब्द नहीं है। इसीलिए जाके आप वृंदावन देखेंगे, कृष्णा कोई नहीं बोलते हैं, सब राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि कृष्णा गुरु है वृंदावन वाले की, राधा रानी नहीं है। इसीलिए राधे राधे बोलते हैं। जब भी नाम लेते हैं तो कृष्ण राधा की बोलते हैं कि राधे कृष्ण की बोलते हैं? हैं? राधे कृष्ण के बोलते हैं। राम सीता बोलते हैं कि सीता राम बोलते हैं? है? हाँ, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दो नाम में कोई भेद नहीं। रट नाम रतन धन इस मन से, इस जग में दूजा कोई नहीं। दोनों एक हैं। तो गुरु महाराज हुए और गुरु महाराज होकर के सुखदेव बाबा ने नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ एक श्लोकों में स्पष्ट होता है, नाम नहीं है लेकिन अर्थों से स्पष्ट होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई रास रसाने से पहले, तो बांसुरी में जिस जिस सखी का नाम पुकारा उस वही सखियां दौड़ के आई रास में। तो पूज्य बाबा सुखदेव जी महाराज ने यह श्लोक गाया है रास के पहले कि निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मागतः आजग्मुरण्यो नमलक्षतोद्यमा श्रयत्यकांता जबलोल कुंडल। तो कानों में कुंडल कौन पहनते हैं? है? राधा रानी नहीं पहनते। तो राधा रानी मैया उस महारास में कानों में कुंडल पहन के आए थे। है? क्या पहन के आए थे भाई? हाँ, इसके ऊपर जो श्लोक है, भगवान अपितरात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। योग माया माने कौन? महाराज जब किए भगवान कृष्ण तो किसका आश्रय लेके किए? योग माया का आश्रय लेके किए। योग माया कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी मैया है। और है इस श्लोक, लेकिन नाम स्पष्ट नहीं है, राधा शब्द नहीं है। तो गोवर्धन में बताया मैं, गोवर्धन धारण कथा हुई तो कछु माखन कछु बल बढ़ो, कछु गोपियन करी सहाय। और मैंने राधो जीव की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। राधा रानी की ही कृपा गोवर्धन पर्वत को उठाने में भगवान कृष्ण के साथ थी। तो आइए हम सब राधे रानी मैया से प्रार्थना करें वो हमें अपना शरण लगाए, अपने चरणों में ले और हमें अपनी अविरल भक्ति प्रदान करे। आइए हम सब बड़े भाव से, उसके बाद आज का कथा विश्राम, सुंदर भजन दोहराएंगे बड़े भाव से। राधे राधे। बड़े भाव से दोहराएंगे सब। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी। सब खड़े हो जाइए। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, ओ महारानी। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी,
ओ महारानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, ओ महारानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा राधा श्री राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा 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 राधा। के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ मैंने तुमको पुकारा महारानी, ओ मैंने तुमको पुकारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा राधा श्री राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा 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 राधा। की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सुमेरो, सदा ही तेरा नाम सुमरो, सदा ही तेरा नाम सुमरो। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सुमेरो, सदा ही तेरा नाम सुमेरो, सदा ही तेरा नाम सुमेरो। ओ लागी राधा श्री राधा नाम प्यारी, ओ लागी राधा श्री राधा नाम प्यारी, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, ओ महारानी कृपा
बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और इसी बीच बड़े ही हर्ष की बात है कि गुप्ता जी के परिवारों के द्वारा आयोजित इस दिव्य पावन पुनीत भागवत जी की कथा श्रवण करे पधारे हमारे परम आदरणीय भैया श्री व्यास कश्यप जी विधायक जांजगीर सादर आमंत्रित हैं। भगवान इस बार विधायक बनाए हैं, आने वाले चुनाव में आपको सांसद बनाए, यही आशीर्वाद हम राधा रानी से मांगते हैं आपके लिए। सदा आशीर्वाद भैया जी के साथ है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बैठेंगे सब, बैठिए इस स्थान पे। तो राधा जी की कथा क्यों नहीं है भागवत जी में? आप सबने श्रवण किया कि राधा जो हैं परम पूज्य गुरुदेव बाबा सुखदेव की गुरु महाराज हैं। राधा रानी ने ही नाम दिया। शांति बना के बैठिए। और श्रीमद् भागवत कथा जो गुप्ता परिवार के द्वारा आयोजित थी 15 जनवरी से 22 जनवरी, इसका विश्रांति का समय आ गया। जय जय श्री राधे। विश्रांति का समय आया तो आज की इस दिव्य पावन पुनीत कथा को यही विश्राम देते हुए आप सबों के रोम रोम में रमण करता अपने इष्ट को सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे। आपने हमें अवसर दिया राधा रानी के गुणों को गाने का। हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं, हम में कोई ज्ञान नहीं है। जो राधा रानी यहाँ बैठ के हमारे मुंह से सुनवा दे, जो बुलवा दे, जो गवा दे, जो बजवा दे, और अपने माता पिता अपने पितृपूर्वजों के आशीर्वाद से हमने आप सबको भागवत श्रवण कराया। शांति से बैठिए थोड़ा। राधे राधे। बस सिर्फ 5 मिनट बैठिए आराम से। यहाँ बैठा के राधा रानी का गुण गवाया हमसे। हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि आपने हमें मौका दिया। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि इस आसन में बैठकर
हर किसी का अधिकार नहीं है कथा सुना पाने का। जो अधिकार आप सबने मुझको दिया मेरे मुंह से कथा राधा रानी का गाने का, मैं हमेशा अपने पूरी उम्र भर यह सोच के खुश होऊंगा कि गुप्ता परिवार वालों ने मुझे भागवत की कथा गाने के लिए अपने आंगन में निमंत्रण किया। हो सकता है शायद मेरे ये किस्मत में नहीं होता तो मैं यहाँ आके नहीं गाता, मेरे जगह कोई और दूसरा गाते रहता। तो यहाँ से मैं यदि किसी को मेरी वाणी अच्छी नहीं लगी हो, किसी को यदि मैं डांट दिया हूँ तो उनसे मैं सादर क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ बैठ के जो बोलता है बंधुओं, वह एक खेत में काम करने वाला किसान से ज़्यादा मेहनत करता है। यहाँ 10 प्रकार के श्रोता आते हैं, उन श्रोताओं के हिसाब से हमको सोच समझ के बोलना पड़ता है। कोई बच्चे दौड़ रहे हैं, कोई बैठ के कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ बैठ के बोलना बहुत कठिन कार्य होता है। और एक बात और, आपके परिवार से तो परिचय नहीं था, आप दोनों को हम जानते थे, लेकिन बात कभी नहीं हुई थी, है ना। हम आए थे 1.5 साल पहले यहाँ कथा गाने, वहीं से जान पहचान हुई, तो स्नेह इतना बढ़ गया आप दोनों के और आपके परिवार वालों के साथ। आपके जितने रिश्तेदार हैं सबको मैं पहचानता हूँ, कहीं भी मिलेंगे जरूर बातें होंगी। ये संसार बहुत छोटा है बंधुओं, कहीं ना कहीं मुलाकात होनी है। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हैं आप भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। हम कुछ नहीं जानते राधा रानी के। ये भागवत जी 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों से भरा पड़ा है। 18,000 श्लोकों से भरा पड़ा है। मैं फिर से जन्म लेके आऊं तो मैं नहीं सुना सकता कथा पूरा। इसीलिए यहाँ बैठ के जो कथाएं छूट जाती है उसको पहले दिन से लेके आज अंतिम दिवस तक पाठ होता है। यहाँ से जो कथाएं छूट जाती है वो पाठ के माध्यम से पूर्ण होती है। समय कितना रहता है? 4, 4.5, 5 घंटा। 5 घंटे में कोई कथावाचक कथा पूरी नहीं गा सकता। यदि भागवत जी की कथा पूरी एक एक कथाएं सुनेंगे तो 27 दिन लगेंगे। तो आपके स्नेह से, वात्सल्य से मैं गदगद हुआ, और मेरे से यदि कोई कठोर आवाज में आप लोगों को मैं बोल दिया होऊंगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यही आप सबों से लेते हुए जाना चाहूँगा कि यदि मेरे द्वारा बताया हुआ यदि कोई भी बात पूरे 7 दिन की कथा में अच्छी लगी होगी तो अपने जीवन में गांठ बांध के रखना, वो काम आएगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरी 7 दिन की कथा को आप गांठ बांध के रखो। कोई एक छोटी सी बात जो आपको अच्छी लगी हो, गांठ बांध के रखेंगे, जीवन में काम आएगा। जब आपको आवश्यकता होगी उस वस्तु की तो वस्तु आपकी काम आएगी। और एक बात और बताओ कि जैसा आप दोनों जो भोजन कराते थे मुझको, तो मुझको ऐसा फील होता था कि मैं घर में बैठ के खा रहा हूँ। मुझको घर का याद नहीं आया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आया था, आते समय ही अपने घर में फ़ोन किया था बच्चे लोग के पास, अभी तक बात नहीं हुआ है। तो ऐसा आप सबने प्रेम दिया, गुप्ता जी का प्रेम, गुप्ता जी के दोनों बेटों का प्रेम। हमको तो भैया नाम अभी तक पता नहीं है कि पिंकू भैया किनका नाम है, हम खाली चेहरे से पहचानते हैं। भाई जैसा संबंध बन गया। कल 1-1.5 बजे रात तक बैठे थे, किसी को पता भी नहीं चला। हम जहाँ जाते हैं हमारा काम है लोगों को भगवान के रास्ते जोड़ने का, क्योंकि हमारा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है। हमारा काम है, ऊपर वाला कुछ सोच के ब्राह्मण के घर में जन्म दिया। आप सबके हम आभारी रहेंगे। मैं बार बार हमारे पूरे इस मंडली की ओर से सादर साधुवाद ज्ञापित करता हूँ आप लोग को। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि मेरे मुंह से ही सुनना पसंद किया। आपको राधा रानी ने ऐसा प्रेरित किया होगा कि महाराज जी आएंगे, महाराज जी कथा श्रवण कराएंगे। और रियल बताऊं कि मेरी कोई सगी भाभी नहीं, मैं घर का बड़ा हूं।
तो आप लोगों को मैं प्यार देख के ऐसा लगता था कि आप मेरी सगी भाभियाँ हैं, जितनी आपकी बहनें लोग हैं। भली मेरे में उम्र में छोटे हैं, लेकिन अपन भैया बना दिए तो सब आप भाभियाँ हैं। केसरवानी भैया नहीं है। मैं थोड़ा आहत हुआ क्योंकि एक श्रोता मिले थे जो ध्यान से कथा सुनते, आ गए। तो ऐसे श्रोता यदि कथा में बैठते हैं तो कथा गाने वाले को भी आनंद आता है। मैं पहले ही दिन बोला कि सरवानी को आप वहां से उठ के इधर बैठिए, तब से 2 दिन यहाँ बैठ के सुनिए। यदि इस मन से आपको कुछ कठोर शब्द यहाँ से मेरे से निकल गया होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसा प्यार आपने 7 दिनों में बरसाया है, आने वाले समय में भी वैसी प्यार बरसाते रहिए। आपके पूरे परिवार पर राधा गोविंद अपनी अहेतुकी कृपा बरसाए, दिन दूनी रात चौगुनी आप प्रगति के पथ पे आगे बढ़ते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे भागवत जी की कथा विश्रांति करता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे। सब साथ में दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, दोहराइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।